हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टॉर्म यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप डेट पहले 23 जून तक रखा गया था, लेकिन अभी उसका फॉर्म डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अब आप 25 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी तैयारी कैसे करें, वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने आए होंगे। तो इस वीडियो में हम 3 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। पहला तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस तो पूरा है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें इन लास्ट 50 to 60 डेज़ में। एंड थर्ड टाइप के ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है लेकिन उनके भी मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एंड इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानकारी मिलेगी कि आप इन लास्ट डेज़ में कैसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म फिलअप की बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिलअप डेट आता है, नोटिफिकेशन आता है 21 मई को। जहां वैकेंसीज़ की बात करें तो 12,000 प्लस वैकेंसी है इस बार एसएससी सीजीएल में। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 21 मई 2026 को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ एंड इसका लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 25 जून तक कर दिया गया है। और अगर फ़ी पेमेंट की बात करें तो 26 जून तक आप इसके लिए फ़ी पेमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी खोला जाएगा, जो कि 29 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई तक के बीच में आप अपने मिस्टेक्स को सही कर सकते हो। इसके लिए करेक्शन विंडो खोला जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें कि टीयर 1 का एग्ज़ाम कब होगा, तो अगस्त से सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। एंड रिज़ल्ट आपका लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच में आएगा। एंड देन टीयर 2 यानी कि मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर तक ले लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपने भी एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है और 3 टाइप के आप स्टूडेंट्स में से आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका सिलेबस या तो कंप्लीट नहीं है या फिर कंप्लीट है लेकिन समझ में नहीं आ रहा इन लास्ट डेज़ में क्या करें, एंड या फिर आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है बट आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें बांट करके आपको अच्छे से समझाएंगे कि आपको इन डेज़ में क्या करना है, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं है, सिलेबस तो पूरा है बट समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें, एंड सब ठीक है लेकिन मॉक में उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब आपको अपनी सॉलिड प्रिपरेशन कैसी करनी है लास्ट 60 डेज़ में, इसके लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, ठीक है, यानी कि मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है। तो पहले हम टाइप 1 के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क जो कि स्कोरिंग चैप्टर है, टाइम एंड डिस्टेंस, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, एंड एडवांस मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज आपको एटलीस्ट लर्न कर लेने हैं। एंड अर्थमेटिक के ये सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया ये सब कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, एंड एडवांस मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं। तो ये थे फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स का क्या है, जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि लास्ट डेज़ में क्या पढ़े, कैसे शुरुआत करें। तो इसका तो कारण ये हो सकता है कि आपने सिलेबस पूरा पढ़ रखा है लेकिन आप रिवीज़न नहीं करते हो।
तो आप रिवीजन नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, सारे के सारे चैप्टर्स के आपको वन शॉट देखने स्टार्ट करने हैं, ताकि वापस से आप रिवीजन मोड में जा सको, आप वापस से रिवीजन मोड में जा सको और आप धीरे धीरे खुद ब खुद लास्ट 50 to 60 डेज़ में आपको समझ आने लगेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें अभी पढ़नी है, ये चीज़ें मुझे अभी ये पढ़नी है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स के आपको वन शॉट देख लेने हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो विद्याग्राम पे आदित्य रंजन सर की एक दफ्तर सीरीज़ है, आप उसे फॉलो कर सकते हो इन लास्ट डेज़ में। और दफ्तर सीरीज़ को वैसे भी स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब उन्हें एक चैप्टर के लिए 20-20 दिन टाइम नहीं दे सकते हैं जो, ठीक है। तो आप दोनों टाइप के स्टूडेंट्स दफ्तर सीरीज़ को फॉलो कीजिए सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए या फिर सिलेबस को अपना फिर से रिवीजन मोड में लाने के लिए, ठीक है। एंड अब हम थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है बट मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। इनका तो फर्स्ट रीज़न भी यही हो सकता है कि रिवीजन उनका नहीं है, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट करके छोड़ दिया है, वे रिवीजन नहीं करते हैं और मॉक लगाने आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कंसेप्ट लर्न नहीं हो पाता। जो मॉक में जब क्वेश्चन आते हैं तो वे ब्लैंक हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना, तो ऐसे स्टूडेंट्स को पहले रिवीजन करना है। तो आप भी दफ्तर सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो जिनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि मॉक में ऐसे पार्टिकुलर चैप्टर में मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे, तो आप सिंपली सिर्फ उसी चैप्टर्स के वन शॉट देखो और उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवीजन मोड में लाओ, ठीक है। या फिर इसका एक और कारण ये हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन मॉक में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप कहीं इर्रिलेवेंट मार्क्स तो नहीं दे रहे। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इर्रिलेवेंट मार्क्स नहीं देने हैं। फ्री में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री में मार्क्स प्रोवाइड कराते हैं लेकिन वो इर्रिलेवेंट होते हैं, उससे बच्चे का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो आपको इर्रिलेवेंट मॉक से बचना है एंड ओनली पीवाईक्यू बेस्ड मॉक पर आपको रिलाई करना है। तो आप इर्रिलेवेंट मॉक्स अगर दे रहे हो तो आपको वो बंद करना है एंड ओनली पीवाईक्यू मॉक्स आपको देने हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हो। टेक्स्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ मिनिमम प्राइस में आपको बहुत सारे एग्जाम्स के आपको मॉक्स फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। या फिर अगर आप मॉक्स भी दे रहे हो तो आपको क्या करना है, आप मॉक्स दे रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं पता चल पा रही हैं कि आप कहाँ वीक है, किस चैप्टर में आप वीक हैं। तो अगर आप मॉक्स दे रहे हो तो आपको अपने मिस्टेक्स पर, अपने कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस में एक पार्टिकुलर एवरेज स्पीड टॉपिक में अगर आप कमज़ोर हो, अगर आपसे बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको एवरेज स्पीड वाले टॉपिक पर ध्यान देना होगा। तो अपने मॉक को एनालाइज करो एंड उस पर वर्क करो, सिर्फ मॉक देने से काम नहीं चलेगा। एंड मॉक देने से पहले आपको एक कंसेप्ट रिवाइज कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, आप जब मॉक दे रहे हो तो आपको अपने मिस्टेक्स की एक नोट्स कॉपी बनानी है ताकि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये मैथ्स के लिए हमने बात किया कि तीनों टाइप के स्टूडेंट्स क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में तो ऐसे बच्चों को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसे कर लेते हैं। बट वैसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पार्टिकुलर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो वैसे स्टूडेंट्स जो हैं उस पार्टिकुलर चैप्टर के वन शॉट देख सकते हैं। या फिर रीजनिंग मनिया करके एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही रीजनिंग स्पीड बूस्टर सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग के लिए एज ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों में, लेकिन अगर आपके उसमें भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आप रीजनिंग मनिया करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से रीजनिंग स्पीड बूस्टर सीरीज़ स्टार्ट हुआ, आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपके स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेंगे। अब जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस का क्या सीन है, तो जीएस तो बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन है। अब आप इन लास्ट डेज़ में सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, बस
परमार सर के जीके पीवाईक्यू सीरीज़ को फॉलो करना है। जीके पीवाईक्यू सीरीज़ आपको क्या करना है, बस जीके पीवाईक्यू सीरीज़ को फॉलो करना है और उसका एक सुंदर सा नोट्स बना लेना है ताकि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहो। ठीक है, जीएस में अभी लास्ट टाइम में आप ऐसा ही कर सकते हो। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको मंथली करंट अफेयर्स देखना है। आपको क्या करना है, मंथली देखना है, आप डेली करंट अफेयर्स मत देखना। इसके लिए कुछ चैनल्स हम आपको बता रहे हैं, जैसे इंडोलोगस चैनल हो गया, रोजगार विद अंकित हो गया एंड रवि स्टडी जीके करके हो गया। एंड देन अगर हम स्टैटिक जीके पोर्शन की बात करें तो जीवी कक्षा जीके करके एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने संगम 2 पॉइंट करके एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें उन्होंने स्टैटिक जीके के सारे चैप्टर्स को एडिक्विटी पैटर्न पर लंबी मैराथन से एक ही क्लास में हर एक टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है। तो आप स्टैटिक जीके के लिए जा कर के उसे फॉलो कर सकते हो। जीएस में आप बस इतना ही कर सकते हो लास्ट मोमेंट पे। और अगर आपका जीएस का कंप्लीट पहले से सिलेबस कंप्लीट है तो आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो एंड परमार सर की जीके पीवाईक्यू सीरीज़ को फॉलो करो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी 3 पोर्शन में डिवाइड है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा वो उसी पर बेस्ड होगा, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर के लिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही कुछ रखते हैं। अगर आपने ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो कर ली जो मैंने आपको बताया, और इन तीनों टाइप के स्टूडेंट्स में से अगर आप हो तो आपको बस यही चीज़ें कवर करनी है एंड इसी चीज़ पर आपको लास्ट डेज़ में फॉलो करना है। तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड तीनों टाइप के स्टूडेंट्स में से आप कौन से टाइप में हो आप ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में।